नमस्कार नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। पूरे विश्व भर से, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, इंडिया देश के स्टेट राजस्थान में, इंडिया देश के राज्य राजस्थान में कांस्टेबल और इसके अलावा ड्राइवर और घुड़सवारी और इसके अलावा अन्य पोस्टों पर रिक्रूटमेंट चल रहे थे पुलिस में। ठीक है, टोटल वैकेंसियों की संख्या है 4168। ये चल रहे थे, बेसिकली अभी भी चल रहे हैं। इनका पीईटी लोगों का, पीईटी वालों का रिजल्ट आ गया, फिजिकल वालों का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, हाँ, आज इसमें रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ क्या इस बार कट ऑफ आई है? क्या पीईटी वालों में कुछ कट ऑफ जैसा होता है? क्या क्वालिफाइंग कैसे होता है? सारा कुछ डिस्कस होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होंगी। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग अगर इंडिया देश में, पूरे इंडिया कंट्री में, आप लोग अगर हरियाणा से, असम से, कर्नाटका से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, या किसी भी यूटी या किसी भी स्टेट से, पूरे इंडिया में कहीं से भी सुन रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। इससे ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया देश के राजस्थान स्टेट में आपको पता ही है कि वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट चल रहा था। राजस्थान स्टेट के अंदर पुलिस में कांस्टेबल पर और उसके अलावा अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूटमेंट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ये 23-24 वालों का रिक्रूटमेंट है। इसके लिए जो गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसी आई थी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो आई थी 4168। टोटल इतने लोगों को जॉब मिलने जा रही है इस वैकेंसी पर, ऑल इंडिया से। ठीक है, इसके लिए फॉर्म भरवा चुके हैं अगस्त 2023 महीने में। अब मैं इसके बारे में अब इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो है पीईटी पीएसटी का रिजल्ट दे दिया है। यानी कि जो फिजिकल था उसका रिजल्ट आ गया। इस रिक्रूटमेंट में राजस्थान स्टेट में होता ऐसे है कि पहले उन लोगों का फिजिकल होता है, उसके बाद उन लोगों का एग्ज़ाम, और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट डीवी जो होता है वो बाद में होता है उन लोगों का। अब ये सब इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों का फिजिकल का रिजल्ट राजस्थान पुलिस द्वारा, बेसिकली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस विभाग है उनके द्वारा आज आप लोगों का फिजिकल रिजल्ट आ गया है, जो कि डेट है आप लोगों की 28 फरवरी। ठीक है, एरिया वाइज इसमें रिजल्ट आता है दोस्तों। जैसे अजमेर वालों का अलग आएगा, जयपुर वालों का अलग आएगा। ठीक है, हनुमानगढ़ जो अलग एरिया है उसका अलग आता है। बेसिकली क्या है दोस्तों, अजमेर का अलग आता है और जयपुर का अलग आता है। ठीक है, और जितने भी एरिया हैं, नागौर का अलग आएगा। जितने भी एरिया पूरे राजस्थान में है, अलग अलग ज़िले के हिसाब से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसमें जो है आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो चाहे वो पीईटी पीएसटी का हो, इसके अलावा कंप्यूटर का भी हो, बेसिकली आप लोगों का जो फिजिकल का रिजल्ट है वो अलग अलग एरिया वाइज इसीलिए आता है क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान स्टेट में अलग अलग एरियाओं में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग करवाया होगा लोगों ने पीईटी पीएसटी। इस वजह से आप लोगों का जो रिजल्ट है पीईटी पीएसटी का वो आज आ गया है, जिसको लेकर मैंने ये वीडियो करी है, आप लोगों को रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। अगर आप लोगों का पीईटी और पीएसटी क्वालिफाइड है, अगर आपका पीईटी पीएसटी पास आउट है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप लोग डायरेक्ट कंप्यूटर एग्जाम में बैठने वाले हो। अब मतलब कि अभी क्या है ना दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट में राजस्थान स्टेट में पहले पीईटी पीएसटी करवा लेते हैं। हालांकि आप अगर दूसरे स्टेट में देखोगे, काफ़ी जगहों पर एग्ज़ाम पहले उसके बाद पीईटी पीएसटी होता है। जैसे कि यूपी स्टेट में ही मान लूँ मैं, यूपी स्टेट में जैसे कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है, अपने अपने हिसाब से कराती है स्टेट गवर्नमेंट। यूपी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर क्या करा रहे हैं, पहले एग्ज़ाम कराएंगे, उसके बाद पीईटी पीएसटी जैसी चीज़ें करा रहे हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ राजस्थान स्टेट में, तो राजस्थान में इस तरीके का है कि वो लोग क्या कराते हैं, पहले पीईटी पीएसटी करा लेते हैं, उसके बाद लोगों का एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, अब चक्कर साफ है ना दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आई थी 2023 ईयर में। ठीक है, 23 साल में आई थी, और अब जो 24 ईयर में चल रही है वो कांस्टेबल यूपी वालों की चल रही है अलग। उसका एग्ज़ाम तो दोबारा होना ही है। काफ़ी बार यूपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो है पॉइंट इसलिए डिस्कस हो रहा है
क्योंकि आपको पता है कि यूपी स्टेट में अभी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा है, ठीक है। उसके लिए दोबारा एग्ज़ाम होगा बिकॉज ऑफ कि उनका पेपर जो है लोगों को पहले मिल गया। ये कंडीशन वहाँ बताई जा रही है यूपी स्टेट के लोगों के लिए। हालांकि उसको भी ऑल इंडिया, पूरे इंडिया से कोई भी लोग जाकर उस वैकेंसी को ले सकते थे। सेम वही था राजस्थान में भी, ऑल इंडिया से लोग ले सकते थे। कंडीशन ये थी कि यूपी कांस्टेबल के लिए तो उन्होंने कहा था कि लोग एलिजिबल तभी होंगे जब वो 12th पास होंगे, ये उसकी क्वालिफिकेशन मांग रहे थे। लेकिन राजस्थान में ऐसा होता है कि वो लोग 12th पास के अलावा एक आपका CET पास आउट भी मांगते हैं। CET और राजस्थान स्टेट में एक होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली ये एग्ज़ाम वो होता है जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट्स की मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए डायरेक्ट लोगों को एलिजिबल बना देता है बहुत सी पोस्टों के लिए, ठीक है। CET भी वहाँ पर तरह तरह के होते हैं। 10th 12th लेवल का अलग होता है कि अगर CET दिया तो 10th के पास वाली 10th पास आउट ले सकता है वो वैकेंसियाँ। सेम CET उसने दिया तो 12th की ले सकता है। CET तरह तरह से होते हैं राजस्थान स्टेट में, ठीक है। और आज के समय में बहुत से स्टेट इसको करा रहे हैं इंडिया देश में, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपके लिए वीडियो लाया ही इसलिए कि आप लोगों को फिजिकल का रिजल्ट बता सकूँ, और यही रिजल्ट हो सकता है इस बार भी जाए। इस बार 2024 में भी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट राजस्थान स्टेट में आएगा। अगर आप इंडिया देश के राजस्थान स्टेट में रहते हो या फिर इंडिया में कहीं भी रहते हो तो आप राजस्थान में डायरेक्ट कांस्टेबल की, ड्राइवर की, घुड़ सवारी या कोई और पोस्ट जो आते हैं आप लोगों के पुलिस के अंदर, जैसे कि आप देखोगे ये सब जो लोग घोड़े पे बैठे हुए हैं ये पुलिस में हैं, ये सब लोग पुलिस के अंदर हैं। ये सब लोग जो दिख रहे हैं आप लोगों को, जैसे ये सब जो लोग दिख रहे हैं ना, ये सब राजस्थान स्टेट की पुलिस में है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक साथ कांस्टेबल के साथ तरह तरह की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट एक बार में राजस्थान स्टेट में आता है। तो आप लोगों का जो फिजिकल का रिजल्ट है वो आ चुका है, जिसको लेकर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। आपके साथ फिजिकल रिजल्ट डिस्कस करूँगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट का डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, बाकी आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेना। अब ऐसा, अब देखिए ऑल इंडिया लोग जा सकते थे इस एग्ज़ाम को देकर वैकेंसियाँ लेने, उनको 12th पास प्लस उनका CET में मिनिमम मार्क्स कैटेगरी वाइज होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट इस रिक्रूटमेंट को ले सकते थे। इसका नोटिफिकेशन वीडियो आपके साथ किया था, आपको याद हो तो उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। और डेफिनेटली इस बार भी 2024 में देखा यही जाएगा कि लोगों के लिए इस साल भी रिक्रूटमेंट आ सकती हैं जो है राजस्थान स्टेट के कांस्टेबल में। हालांकि कांस्टेबल पोस्ट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांस्टेबल वैकेंसियाँ ज़्यादा आती हैं। ड्राइवर और बाकी पोस्टें जो है, बैंड वाली जो पोस्ट आप देख रहे हो, ये बैंड वाला जो काम है, बैंड हो गया, ड्राइवर हो गया, इनकी वैकेंसी इतनी नहीं आती जितनी कांस्टेबल में आती है, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा रिजल्ट आपका डिस्कस होगा फिजिकल वालों का, और इस पर लिस्ट भी आई है लोगों की कितने लोग पास कर गए। और आप सभी को सबसे पहले बधाई है भाई, और अच्छे से अपना कंप्यूटर पर एग्ज़ाम निकाल देना। CBT निकाल लोगे तो आपको पता ही है, CBT निकालने के बाद तो फिर तो आपके जो है मेडिकल है, DV है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद वैकेंसियाँ मिल ही जाती हैं। तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी दोस्तों। ऑल इंडिया लोगों का स्वागत इस वीडियो में। जो भी लोग दूसरे कंट्री से सुन रहे हैं, इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचा दें समय से, क्योंकि अब लोगों का कंप्यूटर एग्ज़ाम इसमें होने वाला है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, इसको बेसिकली कांस्टेबल भर्ती है। आप देखोगे यहाँ पर में वैकेंसियाँ ज़्यादा कांस्टेबल की होती हैं। PET PST वालों का रिजल्ट यानी परिणाम आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ ये आपका, यहाँ पर इमेज दिख रही है आपके CM की स्टेट के, और ये राजस्थान पुलिस का वेबसाइट, मैंने लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दिया है, रिजल्ट का देख लेना। एक दो डिस्ट्रिक्ट का मैंने मेंशन किया है, बाकी अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम चल रहे हैं आगे। समझ आ रहा होगा सभी को सारी चीज़ें। देखिए इसको आप क्लिक करोगे, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने रिजल्ट का सेक्शन आ जाएगा। ये देखो आ चुका है। पहले तो आपको दिखाना जरूरी है नोटिफिकेशन, ये पूरा 25 पेज का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। PET PST आप लोगों का हो गया है, अब आप लोगों का होगा कंप्यूटर। देखिए PET PST पास करना जरूरी होता है सबको, हर पोस्ट के लिए होता है। कांस्टेबल में भी होता है, चालक घुड़सवार में भी होता है, कांस्टेबल बैंड वालों के लिए भी होता है, ठीक है। तो सभी को देना होता है ये वाला एग्ज़ाम, और इसको पास करते ही आप लोगों का कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा। अभी ये हुआ नहीं है, ये होगा अभी, ठीक है। बैंड वालों का एग्ज़ाम नहीं होता, बैंड वालों का डायरेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, नहीं दस्ता परीक्षा होती है, ठीक है, उनका हो जाता है। कांस्टेबल वालों की दस्ता परीक्षा नहीं होती, उनको डायरेक्ट जाना होता है 20 नंबर में। उनको विशेष योग्यता, जैसे कि NCC अगर आपके पास है, होम गार्ड में अगर होके आए तो वहाँ से आप लोगों का 20 नंबर यहाँ से होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको अब इस प्रोसेस से जाना है आगे, तो ये सब आपका रहेगा नेक्स्ट स्टेज में, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से देख लेना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों का हो गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट
टेस्ट भी आप लोगों का हो गया है, जिसका रिजल्ट आज आ चुका है। ये नोटिफिकेशन अगस्त में आया था, अगस्त में फॉर्म भरे गए थे और कहीं ना कहीं फिजिकल चले थे, दिसंबर नवंबर के बाद से चले थे और अब जाके इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, मतलब बेसिकली अभी ही आपके फिजिकल ख़त्म हुए हैं और उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन है। अगर आप लोग भी राजस्थान स्टेट में इन वैकेंसियों को लेना चाहो, पुलिस में डायरेक्ट कांस्टेबल और ये सारी पोस्टों पे, तो इसके लिए नोटिफिकेशन वीडियो देख सकते हो। 24 वालों का भी सेम जुलाई के करीब नोटिफिकेशन आएगा, तब आपके साथ डिस्कस होगा राजस्थान वालों के लिए। ठीक है, और यूपी वालों का तो चल ही रहा है। यूपी वालों का जिन्होंने फॉर्म डाला है, प्रिपरेशन कर लो, एग्ज़ाम निकाल लो, वो OMR पर होगा, वो कांस्टेबल है, उसमें वैकेंसी 60,000 है। हालांकि राजस्थान में तो सिर्फ देखो, राजस्थान में कितनी कम वैकेंसी है। राजस्थान कोई छोटा स्टेट नहीं है। आप देखो, यूपी भी बहुत बड़ा स्टेट है, राजस्थान भी बड़ा स्टेट है, लेकिन अगर बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में वैकेंसियाँ बहुत कम है और यूपी स्टेट में 60,000 वैकेंसी हैं। तो इन लोगों ने इतनी वैकेंसी कम क्यों दी? ये लोग क्या एरिया के लोगों से नाराज हैं, या फिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई? यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा आनी चाहिए थी, हर स्टेट में वैकेंसी आनी ही चाहिए लोगों के लिए, तो यहाँ पर कम आई है। इस बार देखते हैं 2024 में कैसा आपके लिए जाती हैं वैकेंसियों की संख्याएं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आप लोगों का आ चुका है, देखिए आप इस पर क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा ये रिजल्ट। ये रिजल्ट पे आपको इस पर क्लिक करना होगा, जो चल रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये वही ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा है। प्रेस नोट है, मैं आपके साथ प्रेस नोट जो आपका आया है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, पहले तो इसी रिजल्ट के लिए इन्होंने एक प्रेस नोट दिया है, ये कल के डेट में दिया है, देख सकते हो, ये कल के डेट में दिया है नोटिस। इसमें इन्होंने कहा है कांस्टेबल भर्ती जो कि हो रही थी 3578 वैकेंसियों पर। ठीक है, अब ये वैकेंसी इतनी कैसे हो गई? ठीक है, आपको पता ही है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दिसंबर 2023 के दिसंबर की 27 तारीख को ये वैकेंसियों की संख्या इतनी हो गई। ठीक है, तक आयोजित जो आप लोगों की, मतलब इस तारीख तक बेसिकली इन्होंने बताया है पदों की भर्ती हेतु, जो आप लोगों का 27-28 ये जो दिसंबर महीने में, मैंने आपको बोला ना नवंबर के बाद हुआ है, ये को तक आयोजित हुई थी आप लोगों की पीईटी पीएचडी परीक्षा में। जिला और यूनिट वाइज आपको पता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं और कुछ आपकी यूनिट वाइज होती हैं। सफल रहे अभ्यर्थियों की सूचियां विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए निकट भविष्य में आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र, यानी कि ऑनलाइन मतलब हो जाता है, ये आपका इंटरनेट पे आएगा। प्रवेश पत्र मतलब हो जाता है एडमिट कार्ड, जो है बैंड कांस्टेबल पद के आवेदकों के अतिरिक्त जारी किए जाएंगे। मतलब आपको पता है बैंड कांस्टेबल वाले पोस्ट वाले लोग, सारी पोस्ट कांस्टेबल ही होती हैं, कुछ घुड़सवारी की होती हैं और कुछ आप लोगों की बाकी हो जाती हैं, जो आप लोगों की हो गई कौन सी, बैंड वाली। ठीक है, तो बैंड वालों का तो कंप्यूटर एग्जाम नहीं होता, बैंड वालों को छोड़ के घुड़सवारी वालों का, बाकी कांस्टेबल जीडी वालों का, इन सब का जो है कंप्यूटर एग्जाम होगा, जिसके लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएंगे, इन्होंने कहा है जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा जिन लोगों ने पास करा है। उक्त परिणाम एसबी सिविल रीट याचिका संख्या 1939/2024 द्वारा विकास वाजिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, यानी कि जो आपका कोर्ट है, जो आप लोगों का कोर्ट है जयपुर का, ठीक है, द्वारा पारित आदेश जो आप लोगों का 1 फरवरी 2024 के अधीन रहेगा। मतलब ये कह रहे हैं जो आप लोगों का परिणाम आया है ना दोस्तों, ये परिणाम आया है जो अभी जयपुर, राजस्थान के जयपुर एरिया में एक कोर्ट है और वहाँ पर जो कोर्ट है उनका एक फैसला आया है, उनका एक जो है और एक मान के चलो जजमेंट आया है जो कि 1 फरवरी को आया है, उसके उस जजमेंट के हिसाब से ही ये रिक्रूटमेंट चलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो रिजल्ट आया है उनके 1 फरवरी को जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया कोर्ट के अंदर, उसके बाद ही ये आप लोगों का परिणाम उस बिहाफ पे बना है। अभ्यर्थी अपनी तैयारी रखें, अपनी अपनी आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रखनी है। पुलिस वेबसाइट को आधिकारिक सूचना के लिए रोज़ देखते रहें। ठीक है, पुलिस वेबसाइट को जो आपको मैंने दिखाई है उसको आप डेली देखें। सिंपल सी बात है दोस्तों, 1 फरवरी 2024 को जो राजस्थान स्टेट के जयपुर में जो कोर्ट है उसमें जो जजेस हैं उन्होंने जो आपका ऑर्डर किया है उसके बिहाफ पर, जजमेंट जो किया है उसके बिहाफ पर ये रिजल्ट आप लोगों का आया है, जो कि अब आप लोग देख सकते हो। और आप लोग अगर इस लिस्ट में हो तो डेफिनेट सी बात है आप लोग कंप्यूटर एग्जाम के लिए अब अपियर होगे। ठीक है, और 2024 वालों का नोटिफिकेशन अगस्त में आएगा, ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। और रही बात
कि एग्ज़ाम का सिलेबस, तो नोटिफिकेशन वाले फाइल में आपको सिलेबस देखने को मिल रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो राजस्थान पुलिस वेबसाइट से आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ से सिलेबस मिल जाएगा, तो उसको देख के तैयारियाँ आप लोग कर सकते हो। सचिन सचिन मित्तल जो है ये अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हैं, ये मतलब पुलिस में महानिदेशक हैं ये, राजस्थान जयपुर से, उनके द्वारा जो है ये नोटिस आया है। तो ठीक है, ये नोटिस वेरीफाइड है, समझ आ गया होगा। अब आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ी अलग चीज़ें। भाई अलग चीज़ मतलब जैसे कि मैंने बोला, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अजमेर वालों का दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि ए से लेकर ए बी सी डी, इस तरीके से पूरा इन्होंने ए से लेकर जेड तक जो भी आप लोगों के जितने भी अलग अलग एरिया और ज़िलों में वैकेंसी आई थी राजस्थान में, उसके हिसाब से रिजल्ट आया है। अभी कुछ लोगों का जिसका अजमेर से पास आउट हुए हैं, वो उनकी 2 लिस्ट आई हैं। सबसे पहले मैं इधर चलूँगा, अजमेर वालों का दिखाता हूँ। देखिए ये लिस्ट आ गई है, आपको दिख जाएगा साफ साफ, ये रोल नंबर है 1039 और 097। ये ब्रह्म ब्रह्म भाई मीना कैंडिडेट का नाम है, फादर का नाम यहाँ लिखा है। इन्होंने फॉर्म भरा था कांस्टेबल जनरल के लिए, और ये नॉन टीएसपी से इन्होंने भरा था। नॉन टीएसपी मतलब कि ये अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं आता राजस्थान के, वहाँ से इस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। और मतलब इस कैंडिडेट ने जो पोस्ट पे अप्लाई किया, इसने अप्लाई किया कांस्टेबल जनरल, मतलब इसलिए इस कैंडिडेट को जो वैकेंसी चाहिए वो कांस्टेबल जीडी का चाहिए, लेकिन इसको चाहिए नॉन टीएसपी एरिया में, मतलब इसको अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं चाहिए, इसको नॉन अनुसूचित क्षेत्रों में वैकेंसियों में इसको कांस्टेबल जीडी वैकेंसी चाहिए, जिसके लिए इसने एग्ज़ाम दे भी दिया। और ये डिस्ट्रिक्ट अजमेर से जो है इसने पास कर लिया है इस एग्ज़ाम को। सेम जयराज मीना ने भी सेम वही करा है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हो सभी लोग। ठीक है, तो इस तरीके से जयराज मीना है और महेंद्र कुमार मीना है, तो ये सभी लोग वो लोग हैं दोस्तों जिन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट अजमेर से इस रिक्रूटमेंट के पीईटी पीएसटी को पास आउट किया है। अब ये लोग कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। ठीक है, देखो नॉन टीएसपी लिखा है ना, आप देखिए नॉन टीएसपी लिखा है। अब इसमें कांस्टेबल जनरल के अलावा किसी ने ड्राइवर पे अप्लाई किया है, किसी ने कांस्टेबल माउंटेड नॉन टीएसपी पे अप्लाई किया। तो जिन भी लोगों ने जिस पे अप्लाई किया है वो सभी लोग यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं रिजल्ट। ये वो लोग हैं जो कि अब कंप्यूटर में बैठेंगे, कंप्यूटर एग्ज़ाम पे बैठेंगे। कंप्यूटर एग्ज़ाम में इन कम से कम आप देख सकते हो लिस्ट काफ़ी लंबी है, ये पूरी अजमेर वालों की लिस्ट है। इसमें थोड़ा नीचे चलूँगा, अगर टोटल अप्रोक्स आइडिया आप लोगों को देना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल 535 के करीब वो लोग हैं जो लोग अजमेर जगह से इस रिक्रूटमेंट के लिए कंप्यूटर में बैठेंगे कांस्टेबल की पोस्टों के लिए, या फिर जो भी उनकी जिसमें भी उन्होंने अप्लाई किया था, चाहे वो जीडी के लिए अप्लाई किया हो, ड्राइवर के लिए किया हो, सभी लोग। ठीक है, अजमेर वालों का हमने देख लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अजमेर वालों की दूसरी लिस्ट उठा लेते हैं। यहाँ पे ये अलवर है, एक मिनट रुकिए, ये अजमेर हो गया, अलवर अलवर दूसरी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों आप लोगों की, राजस्थान स्टेट में ही अलवर जगह है। तो वहाँ से आप देखोगे साक्षी यादव है, जयंत कुमार बिजार बिजारनिया और राकेश कुमार, सुशील कुमार यादव, नरेंद्र कुमार बैरवा और मुनेश कुमार और मंजू जट, और इसके अलावा राजेश गुर्जर। और ये सब लोग वो हैं दोस्तों, इन्होंने अलवर ज़िले से पास किया है इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम को, बेसिकली पीईटी पीएसटी को। अभी तो इनको सीबीटी देना इनका बाकी है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, अगर अलवर की बात करें तो अलवर से लगभग 600 के करीब लोग इस एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। कौन सा एग्ज़ाम? पीईटी पीएसटी वाला। ठीक है, तो अलवर और इस तरीके से आप लोग भंसवाड़ा टीएसपी और बनन और बाड़मेर और सभी लोग अपने अपने एरिया वाइज देख सकते हैं। ठीक है, ये वो एरिया है जिस एरिया से लोगों ने फॉर्म डाले थे। अब इसमें क्या था दोस्तों, ऑल इंडिया लोग फॉर्म डाल सकते थे। कंडीशन इसमें ये थी कि लोगों का 12th क्लास पास आउट प्लस उनका जो है यहाँ पर एक सीईटी एग्ज़ाम जो कि SSL यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का उनका सीईटी पास आउट होना चाहिए था 2022 वाला, तो वो लोग फॉर्म डाल सकते थे। उसमें भी इन्होंने कहा था जो लोग 120 से ज़्यादा लाए हैं वो लोग डाल सकते हैं। अगर टीएसपी एरिया का है तो 90 नंबर से ज़्यादा वाला भी फॉर्म डाल सकता था इस वैकेंसी पर, यही था। और सीईटी देने के लिए राजस्थान में ऑल इंडिया लोग फॉर्म डाल सकते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। सीईटी पास आउट वाले इस वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते थे। टोटल वैकेंसी जो आपकी आई थी, पहले जो वैकेंसी थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि ये वैकेंसियों की संख्या इतनी है, तो मैंने उसके हिसाब से बताया। अगर आप लोग एक्चुअल वैकेंसियों की संख्या देखोगे तो एक्चुअल वैकेंसियों की संख्या आप सारी भी मिला लो तो इतनी ही वैकेंसी थी। देखो
ये नोटिफिकेशन के समय थी 3578, मतलब टोटल इतने लोगों को वैकेंसी मिलेगी इस रिक्रूटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो 4000 वाला नंबर कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं एक्चुअल वैकेंसी 3578 है, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग वैकेंसियाँ तो इसी नोटिफिकेशन में अगर सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे अगर हम आ जाएं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल लोगों के लिए वैकेंसी दी है कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसी आई हैं, इसी को देखते हुए लोगों ने फॉर्म डाले थे, और जिसके बिहाफ पे वो लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना नाम देख पा रहे हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। अभी इनका कंप्यूटर बाकी है, इसके बाद इन लोगों का प्रोफिशिएंसी टेस्ट बाकी है, डीवी बाकी है, तो 2-3 स्टेज अभी इन लोगों के रह रहे हैं। तो आप लोग अगर नए हो तो इस तरीके से आप लोग भी इस रिक्रूटमेंट के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आपका रिजल्ट डिस्कस हो गया है। कोई भी आपका डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा है, वहाँ पे आप लोग बता सकते हो अपनी सारी चीज़ें, ठीक है। और इस जानकारी को पहुंचा देना लोगों तक, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में एक एक लोगों के घर तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।